कहानी शुरू होती है एक छोटे से गांव सुखपुर में। गांव के एक कोने में सीधा साधा परिवार रहता था। दादी जी, माता पिता और 3 बच्चे, अमित, सीमा और छोटा रोहन। घर ज्यादा बड़ा नहीं था, मगर दिलों में बहुत प्यार था। सुबह माँ का नाश्ता, दादी की कहानियां और पापा की मेहनत, यही सबसे घर की पहचान थी। दादाजी हमेशा कहते, परिवार की एकता ही सबसे बड़ा खजाना है। अगर हम साथ है तो कोई भी तूफान हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकती। एक दिन गांव में बहुत बड़ा सूखा पड़ गया। खेत सूखने लगे, पानी की कमी होने लगी और घर की आमदनी धीरे धीरे खत्म होने लगी। पिताजी का छोटा सा व्यापार बंद होने लगा और उसकी कगार पर आ गया। घर चलना मुश्किल हो गया। अमित और सीमा के अब बड़े झगड़े होने लगे। उन्होंने कहा, पापा, हम शहर जाकर काम करेंगे, ये गांव अब कुछ नहीं देगा। दादाजी ने उन्हें रोका और कहा, बेटा, अगर तुम सब अलग हो गए तो ये परिवार टूट जाएगा। हमें एक साथ रहकर इस संकट का सामना करना पड़ेगा। उस समय गांव में एक साधु बाबा आए। लोग कहते उनके पास हर साल 1000 जवाब की सवाल होते। और अमित और सीमा भी उस साधु बाबा के पास गए और बोले, बाबा, आप ही हमें बताइए, क्या हमारा एकता से पेट भर सकता है? क्या हम भूखे नहीं मरेंगे? साधु बाबा मुस्कुराए और उनने 3 लकड़ियां ली और कहा, अलग अलग लकड़ियां बड़ी कमजोर होती है, इन्हें तोड़ना आसान है। उनमें से एक एक करके 3 लकड़ियां तोड़ दी। फिर उन्होंने तीनों को एक साथ जोड़ा और बोला, अब इसे तोड़ो। काफी कोशिश के बाद भी लकड़ियां नहीं टूटी। यह है परिवार की एकता। अगर तुम सब साथ रहोगे तो दुनिया की कोई ताकत तुम्हें नहीं तोड़ सकती। उस रात सबने मिलकर लंबी बातचीत की और अगली सुबह सबने एक नया रास्ता चुना। अमित को लकड़ी की काम में रुचि थी, सीमा की सिलाई कढ़ाई में और पापा को खेती का अनुभव था। और उन्होंने एक छोटा सा परिवार उद्यम शुरू किया। अमित छोटी छोटी लकड़ियों की चीजें बनाता, सीमा गांव की महिलाओं को सिलाई सिखाना शुरू की और पापा ने जैविक खेती शुरू कर दी। सबने ईमानदारी से एक बात कहा और याद रखने को कहा, कोई काम छोटा नहीं होता अगर दिल से किया जाए तो। धीरे धीरे लोगों को उनका काम पसंद आने लगा। गांव के बाहर भी ऑर्डर आने लगे। सीमा के काम महिलाओं के लिए प्रेरणा बन गया। अमित की बनाई हर चीज शहर में बिकने लगी और पापा की जैविक सब्जियां अब बाजार में ऊंचे दामों पर बिकने लगी। कुछ ही महीनों में परिवार बहुत ही खुशहाल और मंगल हो गया। वह छोटा सा घर अब बहुत बड़ा घर बन चुका था। गांव के सरपंच ने उन्होंने बहुत सारी बधाइयां और मिठाइयां भी दी। उन्होंने आर्थिक का मदद भी किया और यह परिवार, उन्होंने कहा, यह परिवार आज भी पूरे गांव में मिसाल है। कोई भी अपना सरकार साकार किया जा सकता है। साधु बाबा जब गांव से जा रहे थे तो उन्होंने दादी जी से कहा, अपने बच्चों को असली धन दिया है, एकता और संस्कार, यही असली सफलता है। दोस्तों, जीवन में संघर्ष सबके पास आते हैं, पर जो परिवार के साथ खड़ा रहता है वही उन्हें पार कर पाता है। पैसे की सबसे बड़ी दौलत होती है साथ निभाने वाला परिवार। इसलिए याद रखिए, परिवार की एकता ही सफलता की चाबी है। अगर आपको यह कहानी अच्छी लगी है तो लाइक शेयर जरूर करें ताकि और भी बच्चों को परिवार की अहमियत समझ आ सके। कमेंट में बताइए आपको दादी जी की कौन सी बात सबसे अच्छी लगी। सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को और जुड़िए ऐसी दिल छूने वाली कहानियों के साथ। धन्यवाद दोस्तों। गरीब बच्चे ने बनाई अपनी कहानी। दुनिया में हर इंसान की अपनी एक कहानी होती है, लेकिन कुछ कहानियां ऐसी होती है जो सिर्फ किताबों में नहीं बल्कि दिल में जगह बना लेती है। आज की कहानी एक ऐसे गरीब बच्चे की है जिसने गरीबी को अपनी कमजोरी नहीं, अपना हौसला बना लिया। उसने बच्चे का नाम सूरज रखा था। वो एक छोटे से गांव में एक टूटी हुई झोपड़ी में रहता था। उसके पिता एक मजदूर थे जो दिन रात मेहनत करके घर का चूल्हा जलाते थे। सूरज की माँ बीमार रहती थी और घर में सिर्फ एक ही चटाई थी जिस पर सब सोते थे। कपड़े पुराने थे, किताब उधार की थी और सपने वो चमकते थे सूरज की आंखों में। सूरज रोज नंगे पांव कई किलोमीटर चलकर स्कूल जाया करता था। वो क्लास में सबसे पीछे बैठता क्योंकि उसके पास कॉपी किताब पूरी नहीं होती, लेकिन उसकी आंखों में सबसे बड़ी आग थी और सपनों से भरा हुआ था। शिक्षक उसे पसंद करते थे क्योंकि वो कम बोलता था लेकिन बहुत कुछ समझ जाता था। स्कूल से आने के बाद सूरज के पास होटल में बर्तन धोता था, कभी सब्जी काटता, कभी फर्श पर साफ करता। पर जब सो जाते सब तब उससे पुरानी किताबों को पढ़ता और उसे टूटे हुए पेंसिल से अपने सपनों की इमारत बनाता। एक दिन स्कूल में एक समारोह हुआ। एक बड़े शहर के बिजनेसमैन में आए। उन्होंने बच्चों को भाषण दिया, जो अपनी कहानियां खुद लिखता है वो दुनिया को याद रखती है। सूरज उस दिन पहली बार मुस्कुराया। उसने महसूस किया कि ये शब्द उसी के लिए थे। उसने उस दिन एक वादा किया, मैं भी अपनी कहानी खुद लिखूंगा। गरीबी हर रोज उसे तोड़ती रही। माँ की किताब बिगड़ती रही, पिता की कमाई कम पड़ती रही। कई बार स्कूल छोड़ने की नौबत आई, लेकिन सूरज ने हार नहीं मानी। वो सुबह 4 बजे उठकर दूध बांटता, दिन में पढ़ाई करता, शाम को काम करता और रात में खुद से बातें करता। वो खुद को रोज समझाता, सपने पैसे से नहीं हौसले से पूरे होते हैं।
एक दिन स्कूल में लेखन प्रतियोगिता रखी गई। सूरज ने अपने दिल से लिखा, बिना शिकायत, बिना दर्द, बिना जताए, सिर्फ हिम्मत की भाषा में। उसकी कहानी ने सबको आंखों में आंसू ला दिया। वो प्रतियोगिता जीत गया। उसकी कहानी को एक अखबार में छापा गया। उस अखबार को पढ़कर एक एनजीओ ने सूरज की पढ़ाई की जिम्मेदारी ली। उसे स्कॉलरशिप मिली, अच्छे कपड़े मिले, नई किताबें मिली, लेकिन सूरज नहीं बदला। वे अब भी वही था, शांत, मेहनती और सपने देखने वाला। सालों की मेहनत और संघर्ष के बाद सूरज ने कॉलेज में टॉप किया। फिर उसने खुद को एक छोटा सा स्टार्टअप शुरू किया जो गरीब बच्चों को पढ़ाने में मदद करता। आज वो हजारों बच्चों की प्रेरणा है। उसकी कहानी सबसे बड़ी है, देश की किताबों में छपी। गरीबी एक स्थिति है, पहचान नहीं। जिसके पास सपने होते हैं उसके पास रास्ता भी खुद ब खुद बन जाते हैं। जब एक गरीब का बच्चा ठान ले कि वो अपनी कहानी खुद लिखेगा तो दुनिया उसे कभी भी हारने नहीं देती। अगर सूरज की ये प्रेरणादायक कहानी आपके दिल को छू गई हो तो इस वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, मैं भी अपनी कहानी खुद लिखूंगा, और सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को एक ऐसी ही सच्ची और दिल छूने वाली कहानियों के लिए। तो दोस्तों, धन्यवाद। परिवार का सबसे बड़ा आशीर्वाद। ये कहानी है राहुल वर्मा की। एक बड़ा बिजनेसमैन, बड़े शहर में आलीशान बंगला, लग्जरी कार, पैसा और स्टेटस, लेकिन उसकी जिंदगी में जो नहीं था वो था समय अपने परिवार के लिए। पिता गांव में बीमार थे। माँ हमेशा फोन करती पर राहुल कहता, काम में बिजी हूँ माँ, बाद में बात करता हूँ। पत्नी और उसकी घर में सब रोते रहते पर राहुल कोसों दूर था। राहुल हर दिन मीटिंग्स में बीता और हर रात अकेलेपन में। पत्नी ने कई बार कहा, राहुल हम भी तुमसे मिस कर रहे हैं, लेकिन राहुल हंसकर टाल देता, अभी काम का वक्त है, प्यार बाद में कर लेंगे। एक दिन राहुल के पिता ने उसे फोन किया, बेटा तू आ सकता है क्या, बस कुछ दिनों के लिए। राहुल ने कहा, पापा मीटिंग है, बाद में आता हूँ। पिता चुप हो गए। 2 दिन बाद एक कॉल आया, आपके पिता अब नहीं रहे। राहुल के हाथ से फोन गिरा। वो एयरपोर्ट भागा, लेकिन बहुत देर हो चुकी थी। जब राहुल गांव पहुंचा तो माँ चुपचाप बैठी थी। अंगना सूना था और पिता की तस्वीर सामने रखी थी। माँ ने सिर्फ एक बात कही, तेरे पापा आखिरी बार तुझसे मिलना चाहते थे। राहुल टूट गया। उसका एहसास हुआ कि उससे अपने सबसे कीमती रिश्ते, काम और दौलत के पीछे छोड़ दिया है। रात को राहुल अपने पिता के कमरे में गया। वहाँ एक पुराना डब्बा मिला जिसमें उसकी बचपन की तस्वीरें थी, हर कार्ड जो उसने बनाया था और वो चिट्ठियाँ जो उसने बोर्ड परीक्षा में लिखी थी। पिता ने सब संभाल के रखा था। राहुल फूट फूट कर रो पड़ा। शहर लौटने के बाद राहुल ने बहुत कुछ बदला। अब वो ऑफिस जाने से पहले बेटी को स्कूल छोड़ता, हर शाम पत्नी के साथ डिनर करता और हर रविवार माँ को वीडियो कॉल करता। उसने अपने बिजनेस से ब्रेक लिया, माँ को शहर ले आया और साथ रहने लगा। धीरे धीरे घर में रौनक लौट आई। राहुल को अब समझ आया, पैसा खो जाए तो कमाया जा सकता है, पर खोए हुए रिश्ते कभी लौट कर नहीं आते। अब वह हर दिन, खास दिन, माँ की सालगिरह, बेटी का जन्मदिन, पति की पसंदीदा शाम बिना मिस किए साथ बिताता। इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है दोस्तों, परिवार का प्यार दुनिया का सबसे बड़ा खजाना है। रिश्ते उन्हें वक्त और एहसास के साथ बड़ा करते हैं। जीवन की सच्ची सफलता वो है जहाँ माँ बाप मुस्कुराए, बच्चे खुश हो और जीवन साथी आपके पास हो। अगर आपके पास परिवार है तो समझिए आप सबसे अमीर है, बहुत अमीर। अगर आपको राहुल की ये दिल छू लेने वाली कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, मेरा परिवार मेरी ताकत, और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें ऐसी ही कहानियों के लिए। धन्यवाद दोस्तों। व्यापारी की ईमानदारी ने बदला इतिहास। दोस्तों, आज की एक कहानी है एक ऐसे व्यापारी की जिसकी ईमानदारी ने न केवल उसकी जिंदगी बदली बल्कि इतिहास भी बदल दिया। इस कहानी है मोहन की, जो एक छोटे से गांव का व्यापारी था। मोहन समझदार और मेहनती था। उसके दिल में हमेशा सच और न्याय का सम्मान था। मोहन ने बहुत मेहनत की थी, पर कई बार व्यापारी ने धोखा और झूठ इसके रास्ते रोका, लेकिन उसने कभी ईमानदारी नहीं छोड़ी। एक दिन मोहन को एक बड़ा सौदा मिला। सौदे में बहुत सारे पैसे थे, लेकिन सौदे के दौरान उसने देखा कि उसके सहयोगी धोखा देने वाले हैं। मोहन ने अपनी ईमानदारी का दाम रखा। उसने झूठ या चोरी से दूर रहना चुना। यह सफलता या फैसला उसकी बात की मुश्किल था, लेकिन उसने सही रास्ता चुना। मोहन की सच्चाई और ईमानदारी देखकर सभी लोग प्रभावित हुए। धीरे धीरे लोग मोहन की इज्जत करने लगे। उसकी ईमानदारी न केवल उसका व्यापार सफल बनाया, बल्कि गांव में एक नई सोच लाई कि ईमानदारी से ही असली सफलता मिलती है। दोस्तों, इस कहानी से हमें यह सीखने को मिलता है कि
ईमानदारी हमेशा सफलता की चाबी है। कभी सच और न्याय का साथ मत छोड़ो, क्योंकि व्यापारी और ईमानदारी से बड़ा धन कुछ नहीं होता। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। नीचे कमेंट करें कि आपकी ज़िंदगी में ईमानदारी ने बदलाव कैसे लाया। तो दोस्तों, ये थी आज की कहानी। उम्मीद है आपको ये कहानी अच्छी लगी हो। मिलते हैं ऐसी किसी नए वीडियो के साथ। देखने के लिए धन्यवाद। सपनों का जादुई झोला। एक छोटे से गांव में अंश नाम का एक लड़का रहता था। अंश बहुत साधारण लड़का था, लेकिन उसके बड़े बड़े सपने थे। वह हमेशा आसमान की तरफ देखकर सोचता, क्या मैं कभी अपने सपनों को पूरा कर पाऊंगा? गांव में अंश का परिवार की स्थिति ठीक नहीं थी। उसके पिता किसान थे और खेतों में मुश्किल से इतना अनाज उगता नहीं था और घर का खर्चा चला सके। तो अंश के दिल में कई सपने थे, लेकिन हालात के कारण वो अपनी इच्छाएं को दबा देता था। एक दिन अंश जंगल में लकड़ियां इकट्ठा करने गया। वहीं उसके एक बूढ़े बाबा मिले। बाबा के पास एक पुराना झोला था जो चमचमाता हुआ दिख रहा था। बाबा ने मुस्कुराते हुए अंश से कहा, बेटा, तुम इतने चिंतित क्यों लग रहे हो? अंश ने कहा, बाबा, मेरे सपने बड़े हैं, लेकिन मेरे पास उन्हें पूरा करने का कोई साधन नहीं है। मैं बस सोचता हूँ कि क्या कभी मेरे जीवन में कुछ बदलेगा? बाबा ने झोले के आगे आगे बढ़ाते हुए कहा, ये लो जादुई झोला, इसमें तुम्हारे सभी सपने पूरे करने की शक्ति है। लेकिन याद रखना, इसका जादू तभी काम करेगा जब तुम खुद मेहनत और ईमानदारी से अपना काम करोगे। अंश घर वापस लौट आया और झोले को ध्यान से देखा। उसने सोचा, क्या ये सच में जादुई है? ये बाबा ने मुझे सिर्फ दिलासा दिया है। अगली सुबह उसने अपने सपनों की एक सूची बनाई। उसकी पहली इच्छा थी कि वह पढ़ाई पूरी करके शिक्षक बने। अंश ने झोले से कहा, अगर तुम सच में जादुई हो तो मेरी मदद करो। उसने अंश को गांव में एक शिक्षक की पढ़ाई करनी शुरू करने की अनुरोध किया। शिक्षक ने खुशी खुशी उसे पढ़ाना शुरू किया। धीरे धीरे अंश को महसूस हुआ कि झोला सच में जादुई है। वह तब भी मेहनत करता, चीजें अपने आप सही होने लगती। अंश ने कई बार कठिनाइयों का सामना करना पड़ता। पैसे की कमी, थकान, दोस्तों की बातें, इन सब ने उन्हें मजबूर कर दिया था। लेकिन हर बार वो हार मानने लगता तो झोले को देखता और बाबा की बात याद करता। जादू मेहनत में छुपा है। अगर मैं मेहनत करूंगा तो मेरा झोला हमेशा मेरा साथ देगा। समय बीतता गया। अंश ने मेहनत से पढ़ाई पूरी की और गांव में बच्चों को पढ़ाने लगा। वह गांव का सबसे प्रिय शिक्षक बन गया। उसने अपने झोले को कभी किसी को नहीं दिखाया, लेकिन उसकी सफलता देखकर सब लोग कहते, अंश ने सच में अपने सपनों को सच कर दिखाया। एक दिन वही बूढ़े बाबा फिर से गांव लौटे। उसने अंश को देखा और मुस्कुराते हुए कहा, तो बेटा, झोला तुम्हारे काम आया? अंश ने झोले को बाबा के पास रखते हुए कहा, बाबा, ये झोला सच में जादुई है। इसने मेरे जादू की मेहनत से ही मिला है। मैं जानना कि असली जादू हमारे भीतर और हिम्मत और लगन में होती है। बाबा ने खुशी से कहा, बिल्कुल सही अंश, ये झोला सिर्फ तुम्हें याद दिलाने के लिए था कि मेहनत और विश्वास से सब कुछ हासिल किया जा सकता है। अब इसे किसी और को दे दो जिससे इसकी जरूरत है। सपने देखने से ही नहीं, बल्कि मेहनत से और लगन से पूरे होते हैं। असली जादू हमारी कोशिशों में है। अंश ने झोले को अगली पीढ़ी के बच्चों को प्रेरित करने के लिए रख दिया, ताकि वे भी अपने सपनों के पीछे भागे और मेहनत को महत्व समझे। ये कहानी बच्चों को सिखाती है कि मेहनत, विश्वास और लगन से किसी भी बड़े सपने को पूरा किया जा सकता है। तो दोस्तों, ये थी आज की स्टोरी। मिलते हैं अगले ही ऐसी मजेदार वीडियो के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।